बात हाथरस केस की। हाथरस मामले में सीबीआई की तफ्तीश तेज हो गई है और आज सीबीआई जांच का चौथा दिन है। आज सीबीआई फिर से पीड़िता के घर वालों से पूछताछ कर रही है। कैंप ऑफिस में पिता और भाइयों से भी पूछताछ चल रही है। पीड़िता की मां और भाभी से भी सीबीआई सवाल जवाब कर रही है, लेकिन घर जाकर उनसे बातचीत की जाएगी। इससे पहले सीबीआई ने कल क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया था। इंडिया टीवी की नजर इस पूरे मामले पर है। किस तरीके से मामले की सीबीआई तफ्तीश कर रही है, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हालांकि सीबीआई की पूछताछ से पहले इंडिया टीवी रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे ने पीड़िता के भाई से भी बात की। पीड़िता के भाई ने बताया कल सीबीआई के अफसर उन्हें क्राइम सीन और शमशान लेकर गए थे। कल जब सीबीआई ने आपको क्राइम सीन पे बुलाया था, उस खेत में जाए फिर इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो सीबीआई ने आपसे क्या क्या पूछा था? पूछा गया था कि आप कहाँ पर थे जब ये जो घटना स्थल को जो अंजाम देगा। मैं तो घर पे था, अपने जाले डालने गया था। कि अच्छा, आपको कितने समय बाद पता पड़ा? आपकी माँ कहाँ पर काट रही थी, बहन कहाँ पे इकट्ठा कर रही थी, जो कहाँ से उसको खचेड़ा गया, ये सब पूछा था उन्होंने। तो आपने क्या क्या बताया उनको? मैंने जो बात हकीकत वही बताई थी, और जो भी घटना जो हुई है उसको पीछे से पकड़ खींचा गला, उसको दुपट्टे से अंदर खींच के ले गए, फिर ये कांड को। उसके बाद जब आपको शमशान घाट पे ले गए सीबीआई, तो वहाँ क्या पूछताछ की आपसे? वहाँ पर पूछताछ ये करेगी ये जो शमशान है आप ही का या किसी और के साथ में? मैंने ये तो हमारा ये हम लोगों का ही है। अच्छा। और कुछ आया पूछा नहीं कच करी। वहाँ पर एक हमारी दादी खत्म हो गई थी, उनके कपड़े पर पड़े हुए थे आगे, तो उनके वजह कपड़े किसके हैं कि बोल में दादी हमारी एक छोटी खत्म हो गई थी, उनके कपड़े हैं। सीबीआई ने उसके बाद जब आपसे अलग से 4 घंटे कैंप ऑफिस में पूछताछ की थी, तो वहाँ क्या क्या पूछा आपसे और वहाँ क्या क्या कराया आपने? पूछा का चीज़ वहाँ पे कुछ नहीं किया। जो यहाँ से जो करेक्ट जो चीज़ करके ले गए शमशान से, वो चीज़ उन्होंने पैक वैक करके सील पे लगा के उनके पास खाली सिग्नेचर हुए हैं। जो हम क्या क्या कट करके ले गए थे सीबीआई यहाँ शमशान घाट से और खेत से? खेत की तो पता नहीं क्या क्या ले गई थी, पर वहाँ से जो मिट्टी वगैरह है, राख है, और जो फूल्स हैं जो बॉडी के, उसकी चीज़ लकड़ी वगैरह ये सब लेके गई। और जो यहाँ से जो कैन जो होते बता रहे थे उसमें क्या है वो चीज़, और चप्पल, ये सब सीबीआई लेके साथ हुई। और आपसे डॉक्यूमेंट भी साइन कराए? नहीं, एक ही पे कराया था। जो उन्होंने रिसीविंग दी ना, जो बोतल दी हमने और जो चप्पल दी, उसकी रिसीविंग दी है। सीबीआई की जो अब तक आपसे पूछताछ हुई है, जो सीबीआई का जो रवैया है, उससे आप संतुष्ट हैं कि अब सही बात जो है सच सामने आएगा? हाँ, सच तो सामने आएगा जो भी कुछ है। सीबीआई पिछले 4 दिन से हाथरस केस की जांच में जुटी है और आज दूसरा दिन है जब पीड़िता के घर वालों से पूछताछ हो रही है। आज की पूछताछ से पहले आनंद प्रकाश पांडे ने पीड़िता के भाई से भी बातचीत की है। हाथरस की बेटी के पिता हमारे साथ हैं। कल सीबीआई ने इनसे भी पूछताछ की थी, घर पे सीबीआई आई थी। क्या क्या पूछताछ की कल सीबीआई ने, क्या क्या जानकारी ली आपसे? ज़्यादा जानकारी तो खैर नहीं ली है। वो ज़्यादा 10-15 मिनट बैठे और पूछी कि आप कौन हैं। मैंने बताया कि मेरे बेटी का पिता हूँ। बोले कि आप उस समय कहाँ थे? बोले कि मैंने बताया कि मैं एक स्कूल में सफाई का काम करता हूँ, मैं वहाँ था। और मेरी बेटी और क्या कहते हैं लड़की की माँ और क्या कहते हैं तीनों जने घास काटने के लिए गए थे। इतनी बात वही है, ज़्यादा ना बात वही। क्या शमशान घाट पर जो चिता को जलाया गया था उसके बारे में कुछ पूछा? वहाँ से भी सीबीआई ने कुछ लिया? हाँ, गया था वहाँ, तो उन्होंने क्या कहते हैं वो क्या नाम है वो उसकी क्या कहते हैं जो वो शमशान के जो वो होते हैं वो उनमें चुन के ले गए हैं। हाँ। और घर से क्या क्या ले गए सीबीआई? खाली वो बेटी की चप्पल ही और एक कैन ही जो बता रहे थे कि उसमें गंगा जल है, वो चीज़ को ले गए। तो आपको लगता है कि अब सीबीआई की जांच सही दिशा में जा रही है, सच सामने आएगा? हाँ, अब उम्मीद है कि क्या कहते हैं सच्चाई सही क्या कहते हैं निकल के आएगी। आपने एक बात कही थी हाई कोर्ट में कि आप लोगों को डर था कि कहीं आप ही लोगों को ना फंसा दिया जाए इस केस में, तो अब जो सीबीआई की जांच है उससे आपको वो डर खत्म हुआ कि आप लोगों को नहीं फंसाया जाएगा, जो सच होगा वही सामने आएगा? हाँ, वो सच्चाई जो है वो सही क्या कहते निकल के आएगी, ये चीज़ की उम्मीद है। भाई के अलावा पिता से की गई बातचीत आपने सुनी। आपको बता दें इससे पहले कल सीबीआई ने क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया था और जिस शख्स के खेत में ये वारदात हुई उसने मुआवजे की मांग की है।
हाथरस का ये वही बाजरे का खेत है जहां पर 14 सितंबर को उस घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना के बाद सैकड़ों यहां पर गांव वाले, पुलिस वाले यहां पर आए घटनास्थल को देखने के लिए, और साथ ही साथ सीबीआई की टीम भी यहां पर आई घटनास्थल को देखने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए। लेकिन इस सब का खामियाजा इस खेत मालिक को उठाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने मना कर दिया था कि आप खेत में पानी नहीं लगाओगे, और खेत में सही समय पर पानी नहीं लगाने से जो बाजरे की फसल है वो ठीक से न पकी है, न उसमें दाने लगे हैं। और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कह दिया था कि जो बाजरे की फसल है इसको काटना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जांच अभी चल रही है। तो इसका नुकसान जो है इस खेत मालिक को उठाना पड़ा है। आप हमें बताइए कि आपको किसने मना किया था कि यहाँ पे पानी नहीं लगाना है या फसल नहीं काटनी है? मैं तो राजस्थान था, हमारी माता जी थी यहाँ, और हमारे एक जीजा जी हैं रिश्तेदार, वो भी रहते हैं। उन्होंने हमने बोला उनसे कि पानी लगा दो खेत में। भरा भरा छिलवा के गए थे हम, रेडी करवा कर, और जब ये घटना घट गई थी यहाँ पर, तो जब ही पानी कुछ ही दिनों के बाद जब घटना घटी थी, उसी के कुछ ही करीबन 5-6 दिन के बाद जब पानी पे ही था खेत, पानी के लिए हम तैयारी कर रहे थे खेत की। हाँ, तो जब पानी लगाने के लिए बोला तो उन्होंने, पुलिस वाले थे, अब ये तो इतना तो हमारी माता जी जानती नहीं है कौन थे, पर पुलिस वाले ही थे, वर्दी पहरे हुए थे, तो उन्होंने इतना तो पहचान लिया कि पुलिस वाले हैं। उन्होंने पानी के लिए मना कर दिया कि पानी नहीं लगेगा इस खेत में। जब ही ये खेत और कोद आ रहा था, मतलब बाल पे था थोड़ा, तो जब ही ये निकल गया, और ऐसे इसमें सूकट की वजह से ना दाना पड़ा है और ना कुछ हुआ है। और जैसे ही लोग आते रहे, जनता आती रही, जो बड़े अफसर हैं जो भी हैं वो आ रहे हैं, उनके साथ और भी आदमी जनता आ रही है। सारा बाजरा तोड़ के फेंक दिया है, देखो आप, सगरा बाजरा, और कुछ नहीं पड़ा इस दाने में। बहुत गरीब आदमी हम, बताओ कर्ज के लिए पटाख करेंगे कि खाने के लिए करेंगे, किस लिए करेंगे हम? माता जी रहती है हमारी। माता जी, नुकसान हो गया आप लोगों को? तो हाँ, नुकसान है गो बेटा, और बारह सवरो बाजरा टूटो डरो है, कचू है, रोना है। हाँ, ऊपर तंतनिया जी लेटरिन को पैसा आए, बेऊ लेटरिन को पैसा ना मिले, कोई सरकार से पैसा आवे, बेऊ ना मिले, समझ मार दे इधर के। बिल्कुल। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम तो यही चाहते हैं कि ये क्या होगा, हमारा नुकसान कहाँ से होगा? अभी खेत में लाग लगती है, हम मेहनती आदमी मजदूर हैं, एक पैसा 250 रुपये मिलते हैं 8 घंटे की ड्यूटी के, और जब ड्यूटी करते हैं 8 घंटे के 250 रुपये मिलेंगे, तो उसमें लाग लगाते हैं थोड़ा पेट से बचा के, और उसमें भी कुछ नहीं हो तो बताओ क्या से लाएंगे खाने के लिए? तो अब आप क्या चाहते हैं? माता जी हमारी बीमार रहती हैं, इलाज कराएं इनका, कि पेट के लिए कमाएंगे, पशुओं के लिए चारा लाएं, क्या करें? तो अब आप क्या चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। आप ये बात अपनी रखोगे शासन के सामने, प्रशासन के सामने? बिल्कुल कहेंगे सर, नुकसान हुआ है, मेहनत से कमाते हैं और सींचते हैं, खेत को करते हैं, उसमें भी कुछ ना मिले तो बताओ क्या करें हम? महबूबा मुफ्ती से